दाइमा क्यों नहीं समझ रही है कान्हा कि असुर उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। मनुष्य भावनाओं से बंधा होता है दाऊ, और ये भावनाएं माया से नियंत्रित की जा सकती है। और असुर दाइमा की इन्हीं भावनाओं को नियंत्रित करके उनके मन में ईर्ष्या जगाना चाहता है। तो तू उन्हें रोक क्यों नहीं रहा है कान्हा? माया से मनुष्य के कर्म नहीं बदले जा सकते। दाइमा आज जो करेंगे उससे उनका कल निर्धारित होगा। वो भगवान की सुनती हैं या असुर की, ये तो सिर्फ उन्हीं पर निर्भर करता है। मैं उन्हें प्रेरित कर सकता हूं, परंतु बाध्य नहीं। पर तेरी प्रेरणा का क्या असर हो रहा है कान्हा? दाइमा नाराज है, शायद पूरी रात रोक कर बिताने वाली है वो। अपनी आत्मा असुर के हाथों गंवाने से तो ये अच्छा है ना? उन्हें दाइमा को अमावस में संध्या पूजा करने से तो रोक दिया, पर असुर थोड़े ही रुकने वाला है। ठीक कहा आपने, वो नहीं रुकेगा। आज जो हमने दाइमा को रोका है, उसके जवाब में असुर इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए नया अस्त्र तैयार कर रहा है। असुरी शक्तियों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं, आओ और इस मिट्टी में समा जाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, आओ, ये सारे विकार इस मिट्टी में आके समा जाओ। ये असुर क्या कर रहा है कान्हा? एक असुरी प्रतिरूप का निर्माण कर रहा है। ये वस्तु जो आकार ले रही है, ये एक धोखा है। और ये धोखा मेरे भक्त के विश्वास को धोखा देने वाला है। क्या तू इस वस्तु का निर्माण होने से रोक नहीं सकता? दाऊ, अगर ऐसा किया तो वो अपने वरदान का प्रयोग करेगा। मैंने आपको कहा ना, उसके शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया। छोटी बहू, छोटी बहू।
कान्हा? ये तो तेरी मूर्ति है कान्हा। हाँ दाऊ, देखने में ये मेरी मूर्ति है, परंतु इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। ये केवल पाप, विकार और अधर्म से बना एक प्रतिरूप है। इसने ये मूर्ति श्याम वर्ण की बनाई है और ये मूर्ति मनुष्य को मोहित करने की क्षमता रखती है। और जो मनुष्य इस मूर्ति को अपने पास रखेगा, उसमें इस मूर्ति के आत्मा में बसे पाप और विकार समाहित हो जाएंगे। ये मूर्ति अगर कोई छू भी ले, तो विकार के अंश उस पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। अब यह असुर इस मूर्ति का क्या करेगा कान्हा? दाइमा, देव, क्या हुआ है दाइमा को? सुबह से चुपचाप है, किसी से बात ही नहीं कर रही। ये मेरी प्यारी दाइमा के लिए। नहीं दाइमा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर आप दुखी होंगी तो मेरे लिए मेरी किसी भी खुशी का कोई मोल नहीं रहेगा। दाइमा, ये देखिए दाइमा, आपके लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया, जिससे आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, वापस आ जाए। वो कौन सा भजन गाती हैं आप? हाँ, शाम शाम सलोनी सूरत। यानी कि ये रही आपकी श्याम वर्ण की मूर्ति। दाइमा, इतनी सजीव मूर्ति के दर्शन के लाभ तो सभी को होने चाहिए। आइए, इसे हम मंदिर में रख देते हैं। चाचा जी ने ये मूर्ति विशेष रूप से दाइमा के लिए बनाई है। तुम ये मूर्ति दाइमा से क्यों छीनना चाहती हो? छोटी बहू, छोटी बहू। लीजिए ना। मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है विष्णु। मुझे मालूम था दाइमा, ये जो कान्हा की मूर्ति है ना, आप पर बिल्कुल ऐसा ही जादू करेगी। जादू तो कियो है विष्णु, ऐसा लागत है अभी बोल पड़ेगी।
धन्यवाद चाचा जी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दाइमा के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ले आऊं। लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि मैं दाइमा के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाऊं। जानती हैं कैसे? क्योंकि मैं दाइमा का पहला लालन हूं, है ना दाइमा? सच कह रहे हो विशु। तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने से नहीं होगा दाइमा। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप इस मूर्ति को हमेशा अपने साथ हर वक्त रखेंगे, अपने करीब। वादा? विशु, ई मूर्ति को मैं एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल ना होने दूंगी। अपने पास रखूंगी, अपने कमरे में। आपके पास रहेगी तभी तो ये मूर्ति अपना बुरा असर दिखाकर आपको वश में करने में मेरी मदद कर पाएगी। हाँ दाइमा, मूर्ति तो सच में बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर मूर्ति को तो घर के मंदिर में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। यह मूर्ति मंदिर में प्रवेश करते ही टूट जाएगी। इसकी सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। दाइमा, इतनी सजीव मूर्ति के दर्शन के लाभ तो सभी को होने चाहिए। आइए, इसे हम मंदिर में रख देते हैं। पर दाइमा ये मूर्ति अपने कमरे में रखना चाहती है राधिका। और चाचा जी ने ये मूर्ति विशेष रूप से दाइमा के लिए बनाई है। तुम ये मूर्ति दाइमा से क्यों छीनना चाहती हो? और नहीं तो क्या राधिका, घर में सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है। कम से कम कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो केवल और सिर्फ दाइमा के लिए। है ना दाइमा? ई मूर्ति को मैं अपने कमरे में ही रखूंगी। इमा कोई बुराई तो ना है ना? दाइमा, ये मूर्ति आपको मिली है। आपको जहां रखना है आप रख सकती हैं। दाइमा, दाइमा, ऐसी सजीव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में ही होनी चाहिए। भरोसा रखिए दाइमा, कान्हा भी यही चाहते हैं। दीजिए। ये मूर्ति तो खंडित हो गई। स्थापना से पहले अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे घर में नहीं रखा जाता है, विसर्जित किया जाता है। हाँ, ये मूर्ति तो ठीक ठाक तुम्हारे हाथ में आते ही कैसे टूट गई? का दुश्मनी है? का दुश्मनी है तोरी मुंह से? काहे तू जानबूझ के मुझको परेशान करे? नहीं काहे?
दाइमा, राधिका क्यों जानबूझकर ये मूर्ति खंडित कर देगी? आप तो जानती हैं ना कि राधिका कान्हा की कितनी बड़ी भक्त है। फिर वो ऐसा काम नहीं कर सकती। और मूर्ति हाथ में लेते ही दूर थोड़ी ना जाती है। तो आपका कहना है कि ये मूर्ति पहले से खंडित थी? नहीं बरखा, ये तो चुप रह राधिका। कान्हा की पवित्र मूर्ति खंडित कर दी। पाप लगेगा तो को, पाप लगेगा तो को। दूर हो जा, दूर हो जा, मोरी नजरों से दूर हो जा राधिका। दाइमा, आप इस बात को ऐसे क्यों ले रही हैं? अब राधिका भी तो इस मूर्ति को इसी घर में रखना चाहती थी ना। आपके कमरे में ना सही इस घर के मंदिर में रखना चाहती थी। और इस घर के मंदिर की देखभाल कौन करता है? आप ही करती है ना। तू कछु ना बोल। दाइमा, देव, मैं दाइमा को उनके कमरे तक लेकर जाता हूं। ये लीजिए, पानी छिड़किए। हाँ। ताऊ जी जरा मदद कीजिए। ताऊ जी जरा इन्हें कमरे तक लेकर जाइए ना। आप इन्हें सहारा दीजिए। मायावी, कब तक, आखिर कब तक बचाती रहोगी दाइमा को? आप लोग चिंता मत कीजिए, कान्हा दाइमा को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। रात भर सोएंगी तो इन्हें आराम मिलेगा। पर बरखा, इन्हें हुआ क्या है? देव, जहां तक मैं समझ पाई हूं, इन्हें डिप्रेशन का अटैक हुआ है। और ऐसा तब होता है जब मन को कोई बात बहुत बुरी लगती है। अगर किसी ने इनके दिल को दोबारा ठेस नहीं पहुंचाई तो। पर अचानक से दाइमा को ये अटैक समझ में नहीं आ रहा। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है छोटी माँ? दाइमा के दिल को किसने ठेस पहुंचाई है, ये हम सब ने देखा है। सच का मुंह बंद कराने से सच बदलेगा नहीं देव। दाइमा की ये हालत इसलिए है क्योंकि उन्हें दुख पहुंचा है। और उन्हें दुख पहुंचाने वाली है राधिका। नहीं बरखा, भला राधिका दाइमा को दुख क्यों पहुंचाएगी? दाइमा बहुत ज्यादा प्यार करती है राधिका से। जिसे प्यार करो वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है देव। मैंने देखा है, पिछले कुछ दिनों से दाइमा राधिका के कारण बहुत परेशान रहती थी। किसी से कुछ नहीं कहती थी, अकेले रोती थी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि राधिका की बातें कैसे उनका सीना छलनी कर रही है। फिलहाल दाइमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। किसी पर उंगली उठाने के बजाय अगर हम दाइमा के बारे में सोचें तो अच्छा होगा। देव बिल्कुल ठीक कह रहा है। दाइमा की जो तबीयत है वाकई में खराब है। और मुझे लगता है कि हमें इन सब बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।
आप सब लोग जाके आराम कीजिए, मैं इनका ख्याल रखता हूँ। नहीं, इस असुर को दाइमा के पास अकेले रहने दिया तो ये दाइमा की आत्मा को अपने वश में कर लेगा। इस समय उनका मन कमजोर है, ईर्ष्या के विकार से भरा हुआ।